जय श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू माय चैनल दुबड़ी सातें दुबड़ी सतमी या संतान सतमी। आज भादो मास की शुक्ल पक्ष की सतमी को दुबड़ी सातों के नाम से जाना जाता है। इसमें ये त्योहार मनाया जाता है कई लोगों के घर पे। इसमें क्या किया जाता है कि एक पटिया जो आपकी पूजा की चौकी होती है उसमें कुछ बच्चों की मूर्ति, सांप की मूर्ति या एक चित्र बनाया जाता है और एक मटका और एक औरत बना के मिट्टी से बना ले। उसको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उससे पूजा और दक्षिणा चढ़ाया जाता है। मतलब आप अपने श्रद्धा अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाए। मोट बाजरे का बयाना निकाल कर अपनी सास को दे या बड़े लोगों को देना चाहिए और कहानी सुनकर ठंडा भोजन किया जाता है। और यदि किसी की पुत्री का विवाह यानी बेटी का विवाह अगर उसी साल हुआ है तो उसको उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में आप जैसा चाहे आप कर सकते हैं। इसकी एक कहानी है, वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे। वो जब 7 बेटे थे, वो अपने बेटों की शादी करता था तो बेटा मर जाता था, यानी जब वो शादी करने लगता तो उसी साल उसके बेटे उसी समय मर जाते थे। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी पक्की हो गई। इस लड़के की शादी में शामिल होने के लिए उसकी बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ। परंतु मेरे 6 भतीजे जो है विवाह होते ही मर गए थे, ये 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा, वह भी नहीं बचेगा। और अगर बच गया मान लो तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से भी दब गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। और अगर वहां से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। भंवर यानी फेरा लगाने का। यह सुनकर बुआ बोली कि माँ, बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। तो बुआ बोली, नहीं मुझे बता दो, मैं करूँगी। तो बोला ठीक है, तुम एक काम करना, जब भी अगर वो निकले, तुम लड़के को, बारात निकलेगी तो तुम लड़कों को पीछे के रास्ते से निकालना। और जब बारात ठहरने के लिए नीचे पेड़ के नीचे बैठेगी तो वहाँ लड़के को बैठने मत देना। और ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से ही लेकर जाना, मतलब अपने तोरण के उधर दरवाजे से मत करना, पीछे के दरवाजे से निकलना। और भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा। सर्प के आगे करवा रख देना और सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी तो सांप को मारेगी, सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। परंतु ये बात मैंने तुमको बताई है, किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और वो सुनने वाला जिसको भी तुम बताओगी वो दोनों मर जाएंगे और लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई। घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया क्योंकि पहले के जमाने में तो औरतों को नहीं ले जाते थे, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने उस भतीजे को धूप में बिठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के घर पहुंची तो वहां भी उसने बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो वो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब दूध वह पीने लग गया सांप, तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया और उसको बंद करके रख लिया। बाद में सांपिन आकर बोलने लगी, सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजे को जीवित करो, उसके बाद ही तुमको यह सांप मिलेगा। सरपनी ने यानी सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। और बारात के घर के वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहा जाता है। हे दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। और कहते सुनते हुंकारे भरना, अधूरी हो तो पूरी कर दो, पूरी हो तो मान कर दो। जय श्री गणेशाय नमः।
दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके और लाइक कर देना। धन्यवाद। जय श्री गणेशाय नमः।